सिविल केस की प्रक्रिया कैसे चलेगी? सिविल केस के लिए कोर्ट में प्लेंट यानी वाद फाइल करना होता है। दोस्तों, प्लेंट फाइल करने वाला प्लेंटिफ कहा जाता है। जैसे ही आपने अपनी पूरी स्टोरी बनाई, उनके साथ कागजों को लगाया, सारी प्रूफ लगाई, जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है उन सब की कॉपी लगानी होती है, ओरिजिनल भी आप लगा सकते हो। और उनको जब आप फाइल करते हो प्रॉपर तरीके से, एफिडेविट भी लगाना होता है। एफिडेविट ओथ कमिश्नर से अटेस्ट होगा, उस पे 2 जगह डिपोनेंट के सिग्नेचर होते हैं। जो प्लेंटिफ, जो केस फाइल करने वाला बंदा है, उसका ही एफिडेविट जाएगा। इस तरीके से जब केस फाइल कर दिया गया तो उसकी पहली डेट पे सुनवाई होती है। दोस्तों, प्लेंटिफ खड़ा होता है, उनके वकील अगर हैं तो वो खड़े होते हैं। उन्होंने जज को बोलना होता है, समझाना होता है कि सर ये मुद्दा है, ये डिस्प्यूट है, ये मामला है, मैंने ये क्लेम किया हुआ है, प्रॉपर कोर्ट फीस लगाई हुई है, सारी चीजें लगी हुई हैं। तो जुरिस्डिक्शन पे जज को समझना है, कोर्ट फीस पे उनको चीजें समझनी है, सारी चीजें ओके हैं तो जज दूसरी पार्टी को सम्मन कर देते हैं। ये है सिविल केस की प्रक्रिया। भाई, दूसरी पार्टी आएगी तभी तो चीजें डिस्कस होंगी, बातें होंगी। तो दूसरी पार्टी को सम्मन हो गए, इसको बहुत लोग नोटिस भी कहते हैं। सम्मन की कॉपी लगी होगी या नोटिस कह लो आप, उस पे कोर्ट की मोहर लगी होती है, जज साहब के साइन होते हैं। उसके साथ पूरे केस की फाइल को दूसरी पार्टी को लिफाफे में डालकर इसे बोलते हैं प्रोसेस के तहत पीएफ फाइल करना होता है। ये सिविल जो वकील हैं उनकी ही ड्यूटी है कि आप जज साहब का अहलमद होता है, उनका एक स्टाफ होता है, उनको ये चीजें जाकर दें। आप प्रॉपर तरीके से प्रोसेस फाइल करें, फिर वो कॉपी जाएगी दूसरी पार्टी के एड्रेस पे। अगली डेट पे जब प्लेंटिफ खड़ा होता है कोर्ट में तो जज साहब ये देखते हैं कि क्या प्रोसेस सर्व हो चुका है, दूसरी पार्टी को पहुंच चुका है, उस पर क्या रिपोर्ट आई है, प्रोसेस कंप्लीट है। तो दूसरी पार्टी या तो उस डेट पर आकर खड़ी हो गई या कोई नहीं आया तो फिर से जज साहब कहते हैं फिर से एक बार भेज दो, एक कोशिश और कर लो, एक मौका और दिया जाता है। दूसरी बार में अगर पार्टी आ गई या पहली बार में अगर पार्टी आ गई तो उनको बोला जाता है कि आप इसमें जवाब फाइल करें। इसी जवाब को बोलते हैं WS, रिटन स्टेटमेंट। रिटन स्टेटमेंट जवाब का एक लीगल नाम है दोस्तों। रिटन स्टेटमेंट फाइल करो, WS फाइल करो। ज्यादातर प्रॉपर्टी मामले में डिफेंडेंट वर्ड है और फैमिली मैटर्स, वो भी जो भी सिविल केस है तो वहां रिस्पोंडेंट होते हैं। तो डिफेंडेंट या रिस्पोंडेंट को यह बोला जाता है कि आप जवाब फाइल करो। अब उनको 30 दिन में, 30 डेज में, जब से वो सम्मन मिला है उसके 30 डेज में नॉर्मल रूल है कि उनको जवाब फाइल करना है, लेकिन वो 90 दिन तक जा सकता है। जज से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, वो टाइम एक्सटेंड हो सकता है। इस तरीके से अब उनको जवाब फाइल करना है। अब जवाब फाइल करने में भी वो इनकी सारी प्लेंट के जवाब के तौर पे उनके सारे पैरे का जवाब, पैरा वाइज जवाब, प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन, अगर उनको लगता है यहां का जुरिस्डिक्शन नहीं बनता, कोई ऑब्जेक्शन है, कोर्ट फीस पे ऑब्जेक्शन है, सारी चीजें आप मेंशन करोगे अपने जवाब में और फाइल कर दोगे। या ये केस नहीं बनता, ये गलत पार्टी है जिन्होंने केस किया हुआ है, इनका कोई अधिकार नहीं है, सारी चीजें लिखकर आप WS रिटन स्टेटमेंट फाइल करते हो। रिटन स्टेटमेंट के साथ अपने सारे सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स, आपको लगता है कि आपके फेवर में ये तक कागज हैं, ये चैट है, ये चीजें हैं, तो आप CD में चैट को डालो। कोई कॉल कन्वर्सेशन है, कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई लेटर है, कोई पुलिस को दी गई कंप्लेंट है, सारी कॉपी जवाब के साथ लगेगी। आपका जवाब फाइल करेगा जिसे बोलते हैं रेप्लिकेशन या रीज्वाइंडर। दोनों का क्या स्टैंड है, उनके क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, उस पे किस पार्टी ने फिर क्या जवाब दिया, यही चीजें देखनी है सिविल कोर्ट में। तो सारी चीजें लगाएं और जब ये सब फाइल हो गया दोस्तों तो अब स्टेज आता है फ्रेमिंग ऑफ इशूज फ्रेम होंगे। जैसे क्रिमिनल केस में चार्ज फ्रेम होते हैं, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, आरोप तय होते हैं, वैसे ही सिविल केस में इशूज फ्रेम होते हैं, मुद्दे तय होते हैं। उन्हीं मुद्दों को आखिरी में कोर्ट निर्णय देती है कि इन मुद्दों पर क्या जजमेंट है, क्या आदेश है कोर्ट का। अब इशूज फ्रेम होने का भी एक इंपॉर्टेंट स्टेज है। कोर्ट कहती है कि आप कोई प्रपोज्ड इशूज दो दोनों पार्टियों को कि भाई इसमें क्या इशूज बन सकते हैं, संभावित मुद्दे क्या हो सकते हैं आपकी तरफ से और उनकी तरफ से। दोनों पार्टी को प्रपोज्ड इशूज देने होते हैं। कोर्ट देखती है कि भाई मुझे अब इनमें से क्या चूज करना है, चीजों को मुद्दा बनाना है कि इनको नहीं बनाना। फिर कोर्ट खुद से एक शेप में कुछ मुद्दे तय कर देती है। दोनों से डिस्कस करने के बाद इशूज पे भी बातें होती हैं। उससे पहले एफिडेविट ऑफ एडमिशन
एडमिशन एंड डिनायल ऑफ डॉक्यूमेंट्स। प्लेंटिफ ने केस फाइल करते वक्त कुछ कागज को लगाए, अब दूसरी पार्टी ने जवाब फाइल करते वक्त, WS फाइल करते वक्त कुछ डॉक्यूमेंट्स को लगाए अपने सपोर्ट में। अब दोनों एफिडेविट फाइल करेंगे कि उनके किस डॉक्यूमेंट्स को, मतलब दूसरी पार्टी के किन किन डॉक्यूमेंट्स को एक पार्टी एक्सेप्ट कर रही है, किन को डिनाई कर, एडमिशन डिनायल बोलते हैं कि हाँ ये चेक मेरा है, नहीं ये चेक मेरा नहीं है, हाँ ये चेक है लेकिन सिग्नेचर मेरे नहीं है, सिग्नेचर को डिस्प्यूट करता हूं। इस तरीके से एडमिशन डिनायल ऑफ डॉक्यूमेंट्स का एक एफिडेविट जाने का ट्रेंड चल पड़ा है। आप दोनों पार्टी अपना स्टैंड क्लियर करो कि दूसरे के किस डॉक्यूमेंट्स को आप एडमिट करते हो और किन को एडमिट नहीं करते, आप मना कर दे रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है दोस्तों। कितने आदमियों को आप खड़ा करोगे अपने पक्ष में गवाही के लिए, उसे बोलते हैं लिस्ट ऑफ विटनेस। अब लिस्ट ऑफ विटनेस में 4 नाम उसने दे दिए, तो ये 4 नाम 1 बाय 1 इनको कोर्ट में लाना है, इनकी गवाही होनी है। अब गवाही में 2 चीजें हैं दोस्तों, एग्जामिनेशन इन चीफ कि भाई उनको अपने बयान देने हैं कोर्ट में, दूसरी चीज दूसरी पार्टी उनका क्रॉस एग्जामिन करेगी, प्रश्न पूछेगी, सजेशन देगी। तो ये 2 तरीके हैं चीजें गवाही में इन्वॉल्व। अब पहले वाले सिचुएशंस में रिटन में गवाही जाती है, एफिडेविट पे एविडेंस की कॉपी चली जाएगी दोस्तों, क्रॉस एग्जामिनेशन हो जाएगा, ऐसे 1 बाय 1 सारे विटनेस कंप्लीट हो जाएंगे। तो फिर इसे क्लोज करना होता है, टेंडर करना इसे बोलते हैं कि आप अपने एविडेंस को, जो प्लेंटिफ एविडेंस है उसको क्लोज कर रहे हो, आप अब किसी विटनेस को आपको नहीं लाना। इस तरीके से ये क्लोज हो जाता है दोस्तों। दूसरी पार्टी फिर उनको भी अपने विटनेस लाने हैं। इशूज फ्रेम होने के 15 दिन के अंदर दोनों को लिस्ट ऑफ विटनेस फाइल कर देनी है कि मैं अपनी तरफ से कौन से गवाह लाऊंगा, मैं अपनी तरफ से कौन सी गवाह लाऊंगा। ये चीजें पहले हो जानी है। बाद में फिर जो डिफेंडेंट है वो अपने विटनेस लाएगा 1 बाय 1, उसकी भी वैसे ही एग्जामिनेशन इन चीफ एफिडेविट पे होंगी, दूसरी पार्टी क्रॉस एग्जामिन करेंगी। ये चीजें कंप्लीट हो गई, उसने भी अपने एविडेंस को क्लोज कर दिया कि अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, मैंने सब कुछ कर दिया। इसी ड्यूरेशन में दोनों को अपने अपने जितने कागजों को उन लोगों ने डॉक्यूमेंट्स को लगाया है सभी एग्जिबिट भी होंगे। एग्जिबिट होने पे ही उन कागजों की वैल्यू है, उस पे मार्क होते हैं, नंबर मिलते हैं, एग्जिबिट नंबर होते हैं। और एविडेंस में गवाही में रिकॉर्ड पे आ गई। अब ये चीजें कंप्लीट हो गई, फाइनल आर्गुमेंट पे मैटर चला जाएगा। दोनों को बहस करनी है, सारे मुद्दों को रखना है, बहस हो जाएगी, सारी चीजें 1-2 डेट लगती हैं बहस पे, और उसके बाद सारी चीजें होने के बाद रिटन आर्गुमेंट भी कभी कभी कोर्ट ही कह देते हैं कि रिटन आर्गुमेंट आप फाइल कर दो। कभी खुद से ही वकील ही कहते हैं सर ये मेरा रिटन आर्गुमेंट भी है। ये चीजें कंप्लीट हो गई। उन सब को देखते हुए इसमें जजमेंट पास होता है और सिविल केस में एक डिक्री भी पास होती है। डिक्री 1 पेज में है कि आपको क्या रिलीफ मिला। जजमेंट का मतलब है बहुत सारी चीजें, सारी बातों को उसमें मेंशन करते हुए किन मुद्दों को कैसे निर्णय पे पहुंचाया गया, लेकिन फाइनली क्या मिला इस केस को जीतने से, किस पार्टी को क्या रिलीफ मिला, उसको डिक्री में लिख दिया जाता है। 1 से 2 पेज की डिक्री होती है दोस्तों। ये है सिविल कोर्ट की प्रक्रिया। सिविल केस की प्रक्रिया को जानना बहुत जरूरी था, बहुत लोगों को इसकी समझ नहीं होती।